चंद बसवन्ना ने चंदया को समझाते हुए कहा, चंदया, यह बहुत सूक्ष्म विचार है। देखो देखो, छोटे बीज में बड़ा पेड़ छिपा होने के समान, हाथ के दर्पण में हाथी पहाड़ सा न दिखने के जैसा, जगत व्यापक परवस्तु खंडिताकार शरीर में अति सूक्ष्म आकार में रहने के समान, वह परात्पर शिवलिंग भक्तोद्धार की इच्छा से लिंगाकार में स्थित हो गया है। अणोरणीयान महतो महीयान होने से परब्रह्म रूपी लिंग महद रूप से अखंड होकर अणुरूप में खंडित ही दिखता है। कुडल चन संगया, यह आपकी दिव्य लीला है, उसकी लीला वही जाने। खैर, कुछ समझे आप? अच्छा, अब मैं आपको सीधे साधे सरल शब्दों में सरल व्यावहारिक उदाहरण देकर समझाता हूँ, सुनिए। मिट्टी, पेड़ और फल, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है। कैसे? सुनिए शरण चंदैया। जंगम को समझने से क्या हो? उसका अंग ही लिंग है ना। सारा चैतन्य जंगम ही है ना। अंग रहित जीव आत्मा रहित अंग के लिए सर्वयोग का सुख मिलेगा क्या? मिट्टी के बिना पेड़ कैसा? पेड़ के बिना फल और फल के बिना स्वाद कैसा? मिट्टी ही अंग है, पेड़ ही लिंग है, फल ही जंगम और रुचि ही प्रसाद है। अतः कुडल चन्न संगया में साकार लिंग ही जंगम का अंग है। इस तरह चन्न बसवन्ना ने चंदया को खूब समझाया। तब चंदया ने अपने दीक्षा गुरु चन्न बसवन्ना के इस तरह समझाने पर चंदया ने अपना हठ छोड़ दिया और इष्टलिंग शरीर पर धारण किया। चंदया को अनमने मन से केवल गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न करने के लिए चंदया ने इष्टलिंग धारण किया है। यह बात चन्न बसवन्ना जी पहचान लिया। उन्होंने कहा, शिवलोक में तल्लीन शरण न कर्मकाय है न कालबद्ध है, वह संकल्प विकल्प भी रहित है। सबके साथ रहकर भी उसकी रीति ही अलग है। शरण निरंतर परम सुखी है। हे कुडल चन्न संगया, आपका शरण लोक में रहकर भी लोक से अलग है। वीरशैव धर्म में अष्टावरण ही अंग है, पंचाचार ही प्राण है और षटस्थल ही आत्मा है। आत्मा और प्राण जीव दोनों शरीर के आश्रित है। अष्टावरण में गुरुलिंग जंगम पूजनीय है, तो विभूति, रुद्राक्ष, जल ये पूजा सामग्री अर्थात साधन है, और पादोदक और प्रसाद ये पूजा के फल है। पादोदक प्रसाद से भक्त के तीनों मल नष्ट होते हैं। इस प्रकार नूली चंदया के कारण अनुभव मंडप में गुरुलिंग जंगम, अष्टावरण, पंचाचार, दासोह, कायक आदि पर सुदीर्घ चर्चा हुई और सभी शरणों की लिंगायत धर्म के सिद्धांतों की पुनरावृत्ति हो गई। इस प्रकार कल्याण के शिवशरण अनुभव मंडप में चलने वाले चर्चा सत्रों से गुरुलिंग जंगम के बारे में ज्ञान प्राप्त करते थे। अपने अपने अनुभव कहते हुए सुनते हुए भक्ति सागर में डुबकियां लेते रहते थे, आनंद विभोर होते रहते थे। दिन ब दिन शरणों की संख्या बढ़ती जा रही थी। थैंक यू।